गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समझना है आप लोगों को, बहुत आसान है। इसमें 10th क्लास का एक्सरसाइज 6.3 का कहता है, इसको पहले समझिए क्या कहता है। ए बी सी इस ट्रायंगल गिवन में है, तो कैसा ए बी ई, समझिएगा, कॉन्ग्रेंट है ए बी ई, कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल है ना, किसका, ट्रायंगल ए सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। कौन कौन ट्रायंगल, याद रखिएगा, ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी डी ई वाला कॉन्ग्रेंट है। तो प्रूव्ड है, प्रूव्ड करना है, टू प्रूव्ड कि ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। वाह, ए डी ई कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। कितना इजी है प्यारे बच्चों। आप लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी। क्यों? corresponding पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है ना। कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल का पहले देख लीजिए, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। कैसे? तो प्यारे बच्चों, जब दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो कॉन्ग्रेंट है तो निश्चित रूप से ई वाला एंगल, ठीक है ना, इक्वल टू आपका ए एंगल हो, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग कौन हो गया, ए बी, इसका करस्पॉन्डिंग कौन हो गया, ए सी। इसीलिए मैं ए बी इक्वल टू ए सी लिख दिया, क्योंकि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट रहेगा प्यारे बच्चों, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल रहेगा। ध्यान से पहले समझिए, तब बुझाएगा। ध्यान दीजिए, कौन, एंगल ए, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, तो डी इक्वल टू ई होगा ना। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपका ट्रायंगल कौन है, ए बी ई, यहाँ एंगल बना ए डी सी यहाँ, तो इसके सामने वाला ए बी इक्वल टू डी के सामने वाला ए सी, बोथ आर इक्वल, है ना, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अच्छा, अब प्यारे बच्चों उसी तरह से आइए, कौन, ए डी बराबर इक्वल टू ए डी इक्वल टू ए ई। कैसे? तो प्यारे बच्चों, इसका आपका सामने वाला एंगल ए हो गया बी, और इसका सामने वाला ए हो गया, कॉन्ग्रेंट कह रहा था, ऐसे होगा ना। और ई तो दोनों में शामिल है, ठीक है। तो इसके सामने वाला कौन हो जाएगा, ये ट्रायंगल में आइए, तो इसके सामने वाला कौन ट्रायंगल हो जाए, अधिक साइड होगा ए साइड, इक्वल टू इसके सामने वाला कौन होगा, ए साइड, है ना। इसीलिए मैंने लिखा कि ए डी इक्वल टू ए सी। इतना तो हम लोग जान गए प्यारे बच्चों। अब आप दिमाग में लगाइए इस चीज, और एंगल ए इक्वल टू ए कॉमन है, ए इक्वल टू ए सब में कॉमन हो गया। तो अब आइए, तो ट्रायंगल कौन, ट्रायंगल ए डी, कौन है, ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रेंट, ए डी ई कॉन्ग्रेंट हो गया ए बी सी। कौन, ए बी सी, ए याद रखिएगा, ए बी सी बड़का का, ए डी ई कॉन्ग्रेंट हो गया ए बी सी, हो गया कॉन्ग्रेंट। कैसे? तो प्यारे बच्चों, पहला है, याद रखिए कि बड़का का पूरे साइड, है ना, मैंने लिखा ना, समझिए, शॉर्ट में मैंने बनाया क्या, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी बड़का का था ए सी, ठीक है, ये हो गया, ये दोनों इक्वल है। और क्या इक्वल है, याद रखिए, ये इक्वल हो गया। अब
अब है प्यारे बच्चों कि बड़का में ए बी इक्वल टू ए सी और छोटका में ए डी इक्वल टू एस। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, माने अगर ऐसे अगर एक में लिखें तो ये भी कर सकते हैं, दोनों अगर मिला देते हैं तो आपका ऐसे भी इसमें लिख सकते हैं का, माने ए बी प्यारे बच्चों एक में ए बी माने ए डी लिखिए, ए डी बाई कौन ए बी इक्वल टू हो सकता है आपका ए ई बाई वाट ए सी, क्योंकि ए डी इक्वल टू क्या है आपका, समझिएगा, दिखाई दे रहा दोनों ना, दिखाई देगा तो ऊपर नीचे है ना, तो ए डी इक्वल टू ए और ए बी इक्वल टू ए सी, एक मतलब दोनों है, और एंगल ए इक्वल टू एंगल ए एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन, यहाँ तो लिखल है प्यारे बच्चों, तो ये लिखने की जरूरत न भी है। तो सो ट्रायंगल व्हाट ए डी ई इज कॉम सिमिलर प्यारे बच्चों ऑफ ट्रायंगल ए बी सी साइड एंगल साइड से, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ साइड एंगल साइड से। गिवन है प्यारे बच्चों, समझिएगा गिवन क्या कहता है, समझिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या वो प्रूफ है। गिवन कहता है कि अल्टीट्यूड ऑफ ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेप्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। देख लीजिए, एक अल्टीट्यूड एक पर खींचा गया, अल्टीट्यूड का मिनिमम है कि 90 डिग्री होगा, और एक अल्टीट्यूड सी डी है, कौन है सी है, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अल्टीट्यूड हो गया। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अल्टीट्यूड तो आपको कहता है कि पहला एक में बहुत से हिसाब है, एक वो कहता है कि ए ई पी वाह 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 ए ई पी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल सी डी पी ई वाला दोनों कहते सिमिलर है ना, का ये दोनों बोथ आर सिमिलर। तो ये सब प्रूफ है कि तो पहले हम लोग देख रहे हैं, फिगर में देखिए, अब यहाँ फिगर में तो प्यारे में जो जौन कह रहा है उसमें पहले हम लोग लेकर के चल रहे हैं। देखिए कितना आसानी से हो जाता है। इन ट्रायंगल ए ई पी पहला कह रहा है ए ई पी, तो एक में प्यारे में जो 90 डिग्री है, यहाँ 90 होगा ना बाबू, 90 हो जाएगा। तो हम लिख दिए एंगल क्या चीज है ए ई पी 90 डिग्री, तो इसमें 90 डिग्री कौन हो गया पी डी, कुछ लिखिए क्या लिखेगा, मैंने सी डी पी भी डाल सकते 90 डिग्री, तो ये दो एंगल इक्वल हो गया। और एक और इक्वल है प्यारे बच्चों, क्या एंगल ई वाला इक्वल टू ए वाला, तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए पी ई इक्वल टू एंगल कौन सी पी डी, क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो दो जब एंगल इक्वल रहेगा तो दोनों क्या होगा सिमिलर हो जाएगा। सो क्या चीज है, सो ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल व्हाट है सी डी पी, कौन कंडीशन ए सिमिलरली कंडीशन, ए दो भी रहेगा, तीनों तो होता ही है, दो भी अगर इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। तीसरा प्यारे बच्चों कह रहा है इसको इसी तरह सब बना लेना है। अब देख लीजिए, एक कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल किस में ए सी ए बी ई, अरे भैया सी बी, तो कौन है ए बी, फिगर में देखिए ए बी, पहला कहता है प्यारे बच्चों ए बी डी वाह ये तन है ए बी डी, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है सी बी ई वाला। अब आइए
कितना आसान है प्यारे बच्चों, हम क्या कहें। अब आइए एक में कौन बराबर हो गया, एंगल ए डी क्या है, ए डी बी, ए डी बी 90 डिग्री है ना, यहाँ ई 90 डिग्री, वाह। तो आपका कौन 90 डिग्री, सी ई बी, सी ई बी ए 90 डिग्री, ए 90 डिग्री हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और क्या चीज है, और एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए बी डी ए बी ई, समझिएगा कौन कर रहा है, ए बी ई दिखाई दे रहा है, ए बी डी ए बी डी ए बी डी ई वाला, ये कॉमन है ना दोनों प्रकार के ट्रायंगल में, अगर ऐसे करे या ऐसे करे, बी दोनों में कॉमन है, एंगल बी इक्वल टू बी आई ए बी डी इक्वल टू सी बी ई कॉमन हो गया। तो ये भी हो गया बाई ए सिमिलरिटी थ्योरम से, कौन, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल कौन, ए सी ए बी ई हो गया। अच्छा अब आइए तीसरा, क्या कह रहा है, अब ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ए ई पी कहने हैं ए ई पी, अरे ए ई पी, ए ई पी, अच्छा ठीक है। और कौन में ए ई पी और ए डी बी, ए डी बी, वाह बढ़का अभी छोटका, कितना आसान है प्यारे बच्चों। तो अगर एक छोटका में लोगों तो 90 डिग्री है ना, इक्वल टू एकरा में 90 डिग्री, एकरा कैसे लिख सकते हैं बोलो, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देख रहे हैं यहाँ देखो, हाँ तो देखो ए तो कैसे इसको लिख सकते हैं, ए ई पी इक्वल टू उसको कैसे लिख सकते हैं, ए डी बी 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए पी ए ई इक्वल टू डी ए बी है ना, पी ए ई, वाह 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 वाह, ऐसे करें तो ए कॉमन हो जाता है प्यारे बच्चों, इतना किसका, डी ए बी का कॉमन, तो दो को जब इक्वल हो गया एंगल, तो ये भी ए सिमिलरिटी से ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए इधर से इक्वल हो गया। तो सो ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, दोनों सिमिलर हो गया। अब आइए फोर्थ, इसी तरह से है प्यारे बच्चों, एकरों में देख रहे ना ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल कौन, और नजदीक से देखिए दोनों फिगर आना चाहिए, क्योंकि ई फिगर और ई फिगर प्यारे बच्चों देखिए है ना, दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल बी ई सी सिमिलर होगा। तो क्या कहता है, एंगल कौन एंगल पी, ध्यान दीजिएगा, एंगल कौन है, पी डी सी इक्वल टू एंगल बी ई सी 90 डिग्री है ना, और सी इक्वल टू सी कॉमन है, तो ए सिमिलरिटी फॉर्मूला, सिमिलरिटी क्या ए है ना, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल बी ई सी, ये फिगर में देखिए प्यारे बच्चों करने दिया हुआ है, तब आपको बुझाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन पहले देख लीजिए, जैसे ये तीनों एक ही तरीका से बना, केवल देखना है प्यारे बच्चों 2 बार 3 बार, समझ लीजिए। अब कहता है कि क्या गिवन है, ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ई इज द पॉइंट ऑन द ए डी, ए डी पर एक पॉइंट है ना, पॉइंट ऑन ए डी पर आगे बढ़ाया गया, उस पर पॉइंट है, और एफ बी प्यारे बच्चों, एफ बी एंड एफ इंटरसेक्ट नो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माने बी ई इंटरसेक्ट
बी कर दीजिए, ए को करने के, है ना, इंटरसेप्ट एट पॉइंट एफ, है ना। कौन इंटरसेप्ट कर रहा है, समझिए, कौन, बी इंटरसेप्ट एफ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपका प्रूफ करना है, बहुत आसान है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कौन, ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल सी एफ बी, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंस, सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल में चल रहे हैं, एंगल ए इक्वल टू सी होगा ना, देख रहे हैं प्यारे बच्चों, एंगल ए इक्वल टू सी, क्यों, एंगल ए इक्वल टू सी क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, एकदम इजी है, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होगा। और एक चीज और है, ध्यान दीजिएगा, क्या चीज, एंगल ए ई बी ई वाला, ए ई बी वो सब लिखा हुआ जो इसमें दिख नहीं रहा। हाँ, ए ई बी इक्वल टू एंगल क्या चीज, सी बी एफ, वाह 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 वाह, ई वाला। देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये लाइन जब पैरेलल है, ई लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब ये जेड जैसा बन रहा है कि नहीं, आप ही समझिए, वाह 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 वाह, देख रहे हैं ऐसे जेड बन रहा है। तो ये क्या हो गया, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और पैरेलल लाइन का अपोजिट इंटीरियर एंगल हो गया, इक्वल हो गया, देख लीजिए भैया, जेड जैसा बन रहा है, तो ये इक्वल हो गया, दोनों देखिएगा, है ना, इक्वल। सो ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल सी एफ डी, कौन, ए सिमिलरिटी से दोनों पैरेलल हो गया, ए सिमिलर हो गया प्यारे बच्चों। तो ये कितना आसान है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप अवश्य बनाइए, है ना, और इसको समझिए 2 बार 3 बार, क्योंकि इसको अपने से बना देना है, और अगर ये बना देंगे तो अन्य बुक से भी आप निश्चित रूप से बना देंगे। थैंक यू।